आइए सीधे आज के इस एक्सप्लेनियर में डाइव इन करते हैं। मार्केट में आज बहुत कुछ पक रहा है, राइट? तो चलिए ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की हलचल से लेकर हमारे अपने लोकल स्टॉक्स तक पूरे मार्केट एक्शन को टॉप डाउन अप्रोच से डीकोड करते हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया भर में शांति की उम्मीदें बन रही हैं और ठीक उसी वक्त कॉर्पोरेट अर्निंग्स का एक बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है। जब ये दोनों टकराएंगे तो क्या होगा? आज ओपनिंग बेल बजते ही ट्रेडर्स को इसी मैसिव पुश एंड पुल से निपटना है। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। ग्लोबल क्यूज और ऑयल। ये हमारा आज का मैक्रो वेदर रिपोर्ट है जो बताएगा कि हवा का रुख आखिर है किस तरफ। कल देर रात से ही माहौल बदलना शुरू हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाज़ों की आवाजाही को आसान बनाया जाएगा। फिर ओवरनाइट खबर आई कि विदेश मंत्री रूबियो ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के खत्म होने की पुष्टि कर दी है। अब मार्केट को तो बस ऐसे ही ट्रिगर्स चाहिए होते हैं। इन्हीं जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ने रातों रात वॉल स्ट्रीट में जबरदस्त रैली ला दी, जिसने आज हमारे एशियाई बाजारों के लिए भी एक बहुत ही सॉलिड पॉजिटिव टोल सेट कर दिया है। और इन शांति के प्रयासों का सबसे बड़ा, सबसे सीधा असर कहाँ दिखा? जी हां, कच्चे तेल पर। ब्रेंट क्रूड फिसलकर $110 प्रति बैरल के करीब आ गया है। मार्केट सेंटीमेंट के लिए यह गिरावट किसी बड़े बूस्टर डोज से कम नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, निफ्टी और सेंसेक्स फोरकास्ट। ग्लोबल हवा तो अच्छी चल रही है, पर हमारे घर के बेंचमार्क इंडेक्स कैसा परफॉर्म करेंगे? गिफ्ट निफ्टी की स्क्रीन पर 24,322 का लेवल फ्लैश हो रहा है। मतलब साफ है, आज हम एक गैप अप स्टार्ट देखने वाले हैं। पिछले क्लोज से 216 पॉइंट्स का सॉलिड प्रीमियम। इससे पता चलता है कि ग्लोबल पॉजिटिविटी का पूरा फायदा उठाने के लिए हमारे बाजार बिल्कुल तैयार बैठे हैं। सेंसेक्स को देखें तो फिलहाल एक नॉन डायरेक्शनल फेज नजर आ रहा है। नीचे 76,500 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट है और ऊपर 77,200 पर बुल्स को एक तगड़े रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। आज आपको इन्हीं दो बाउंड्रीज के बीच बारीकी से नजर रखनी है। और इन लेवल्स को हल्के में मत लीजिएगा। कोटक सिक्योरिटीज के हेड इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान जी का भी यही मानना है कि अगर 77,200 के ऊपर एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिल गया तो सेंसेक्स सीधे 77,700 से 78,000 की तरफ दौड़ लगा सकता है। मतलब मोमेंटम बना तो रफ्तार बहुत तेज होगी। निफ्टी 50 ट्रेडर्स के लिए भी आज की रेंज काफी क्लियर है। डेरिवेटिव्स डेटा साफ साफ बता रहा है कि 24,200 और 24,300 पे भयंकर कॉल राइटिंग हुई है। ये एक दीवार की तरह काम करेगी। वहीं नीचे की तरफ 23,900 और 24,000 पर पुट राइटर्स हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट बेस दे रहे हैं। लेकिन ठहरिए, पूरी मार्केट की कहानी इतनी हरी भरी भी नहीं है। सेक्शन 3, बैंक निफ्टी अंडर प्रेशर। ब्रॉडर मार्केट जहां गैप अप की तैयारी में है, वहीं बैंकिंग सेक्टर थोड़ा हाफता हुआ दिख रहा है। निफ्टी 50 पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, जिसका सीधा मतलब है कि नीचे के लेवल्स पर लोग खरीदने को तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ बैंक निफ्टी पर हाईवेव कैंडल बन गई है। ये दिखा रही है कि यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा है, और वो भी एक बियरिश बायस के साथ। दोनों इंडेक्स के बीच की ये रस्साकशी सच में देखने लायक है। SBI सिक्योरिटीज के सुदीप शाह जी की एनालिसिस भी इसी बात पे मोहर लगाती है। वो कहते हैं कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का रेशियो चार्ट लगातार लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। आसान भाषा में कहें तो निफ्टी की तुलना में बैंक निफ्टी में साफ तौर पर एक सस्टेन्ड वीकनेस बनी हुई है। तो बैंक निफ्टी के लिए आज के मेक और ब्रेक लेवल्स क्या हैं? 44,000 एक बेहद क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटा तो इंडेक्स सीधा 53,400 की तरफ गोता लगा सकता है, और ऊपर जाने के लिए 55,000 से 55,100 के जोन को पार करना बहुत बड़ा हर्डल साबित होगा। चलिए अब मैक्रो पिक्चर से निकलकर सीधे माइक्रो मूवर्स पर आते हैं। सेक्शन 4 की Q4 अर्निंग्स ड्रॉप्स। आज कॉर्पोरेट नतीजों की बाढ़ आने वाली है। 60 से भी ज्यादा कंपनियां आज अपने नंबर्स पेश करेंगी। लाइनअप देखिए, बजाज ऑटो, गोदरेज कंज्यूमर, पॉलीकैब और मीशो जैसे एब्सोल्यूट हैवीवेट्स कतार में हैं। इन स्टॉक्स में आज आपको जबरदस्त स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। वैसे जो नतीजे पहले ही आ चुके हैं, उनमें काफी कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। एक तरफ हीरो मोटोकॉर्प है, जिसका प्रॉफिट 26% जंप कर गया, और दूसरी तरफ लार्सन एंड टुब्रो है, जिसका प्रॉफिट 3% से ज्यादा गिर गया। ये एक परफेक्ट मिक्स्ड बैग है, जो दिखाता है कि हर कंपनी, हर सेक्टर की अपनी अलग ही ग्रोथ स्टोरी चल रही है। हीरो मोटोकॉर्प के इस ब्लॉकबस्टर क्वार्टर को ही ले लीजिए। 1473 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, और इसका सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर क्या रहा? मैसिव वॉल्यूम ग्रोथ। टोटल व्हीकल सेल्स 24% बढ़कर 17 लाख यूनिट्स के पार पहुंच गई।
ऊपर से पवन मुंजाल जी को दोबारा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया गया है, जो लीडरशिप में एक सॉलिड स्टेबिलिटी लाता है। अब जरा L&T के नंबर्स को डिकोड करते हैं। हेडलाइन देखकर आपको लगेगा कि भाई प्रॉफिट 3.12% गिर गया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। असल में इनका ऑपरेशनल रेवेन्यू 11.25% बढ़ा है। तो फिर प्रॉफिट क्यों गिरा? क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में ने कुछ एक्सेप्शनल गेन हुआ था, जिसकी वजह से बेस बहुत हाई हो गया था। इसलिए सिर्फ हेडलाइन नंबर पर मत जाइए, डेटा के पीछे की कहानी समझना बहुत जरूरी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ग्लोबल शांति की ये जो उम्मीदें हैं, वो हमारे घरेलू बाजार की रैली को कॉर्पोरेट अर्निंग्स के इस भारी सैलाब के बीच टिकाए रख पाएंगी? आज मैक्रो जीतेगा या माइक्रो, ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है। अपनी स्क्रीन्स पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि आज का सेशन एक्शन से भरपूर रहने वाला है।